का नाम क्या है? भारत का संविधान। अब संविधान क्या होता है? एक लिखित किताब है। क्या है? लिखित किताब है। क्यों? संविधान क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट, हाँ, या रिटन डॉक्यूमेंट। लिविंग और रिटन दोनों है ना। संविधान क्या है? एक किताब है, तो इसमें हम लगातार चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या एक परिचय देखेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हम उस संविधान के अनुसार कार्य करें, कि संविधान के अनुसार कार्य करें, जो संविधान हमारा है, जिसे हमने अपनाया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही हम अपने देश को महान बना सकते हैं। यानी कि जो संविधान हमारे नेता लोग जो लिख के गए ना, जो पुराने ज़माने के नेता वगैरह थे, अगर हम उस संविधान की बात करें, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चले, तो हम अपने देश को क्या बना लेंगे? महान बना लेंगे। क्या बना लेंगे? महान। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सर्वोपरि अथक शारीरिक और मानसिक परिश्रम के साथ साथ उत्कृष्ट नैतिक पुनर्जीवन भी आवश्यक होगा। यानी कि क्या होगा? शारीरिक और मानसिक क्या होगा? पुनरावृत्ति होगी किसकी? जीवन की। और क्या होगा? हमने एक लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया है। क्या किया है? लोकतांत्रिक संविधान। अब एक शब्द आया है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? ऐसा शासन जिसमें लोगों के द्वारा लोगों के लिए एक सरकार को चुना जाता है, लोगों के लिए वो काम करती है, उसे बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार। क्या बोलेंगे उसे? लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के सकल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि इन संस्थानों में कार्य करने वाले दूसरों के विचारों का सम्मान करें तथा लचीलेपन और समन्वय के साथ चर्चा करें। यानी कि क्या करें? हम चीज़ों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके मिलजुल के आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति क्या हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो कि भारत के पहले क्या है? राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति कौन होता है? देश का पहला देश का पहला सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया क्या कौन होता है? प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट। संविधान क्या है और उसकी क्यों आवश्यकता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान क्या है। संविधान एक लिखित किताब है। क्या है? लिखित किताब है। और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी जिससे कि हम क्या कर सके? अपने देश में कानून को सही ढंग से चला सके और यहाँ की जनता को क्या दे सके? सुकून दे सके। क्या दे सके? सुकून, न्याय दे सके। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण बहुत धीरे तरीके से हुआ, लेकिन इसे बनाने वाले उस टाइम पे किस तरीके से हुआ? जैसे हमें आज़ादी मिली तो हमने क्या कर दिया? क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? संविधान बनाना स्टार्ट कर दिया। और कितने सालों में बना? 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। और संविधान हमने इसलिए बनाया था जिससे कि कोई दूसरा देश आकर के हमारे ऊपर क्या ना करे? हमें गुलाम ना बना दे। क्या ना बना दे? गुलाम। हमारी स्वाधीनता संग्राम और भारत की विरासत ने संविधान को कैसे प्रभावित किया? देखो, स्वाधीनता संग्राम का मतलब क्या होता है? कि ऐसी लड़ाई जिसे हमने केवल आज़ादी के लिए लड़ा। किसके लिए लड़ा? आज़ादी के लिए। और विरासत, संविधान की जो विरासत है वो कैसे प्रभावित होती है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य माने सही विशेषता क्या हो सकती हैं? 70 वर्ष से भी पहले लिखा गया संविधान आज भी कैसे प्रासंगिक क्यों है? यानी कि हमने तो 70 साल पहले लिखा था इस संविधान, ठीक है, तो आज तक वो इतना रिलेवेंट कैसे है? तो हम उसमें मतलब उस जमाने में लिखा हुआ संविधान आज के समाज से कैसे जुड़ा हुआ? ठीक है, क्योंकि अभी तक सब उसे अच्छी तरह अच्छा देखो इसमें ना क्या दिया है? हम पढ़ पॉलिटी रहे हैं। देखो साइंस का एक शब्द आएगा हीलियम। हीलियम क्या है? एक कागज़ है जो कागज़ या स्याही के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता। यही कारण है कि मूल संविधान की प्रति को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक है। अच्छा, हमने पढ़ा हीलियम। क्या पढ़ा? हीलियम। आप हीलियम नहीं पता ना? किसी को नहीं पता ना? नहीं। क्या है? गैस है। हाँ? कैसी गैस है? नहीं, नॉन रिएक्टिव गैस और डेंजर नहीं है। रिएक्शन नहीं करती किसी के साथ। क्या नहीं करती? रिएक्शन। देखो रिएक्शन किसे बोलते? देखो इस तरीके से नहीं करती, कुछ नहीं करती, ना दोस्ती ना दुश्मनी, अलग दुनिया से। उसे बोलते हैं हम निष्क्रिय गैस है। क्या बोलेंगे? निष्क्रिय या उत्कृष्ट गैस है। और इसी का यूज़ करके हमने जो भारतीय संविधान अपने हाथों से लिखा गया था ना,
उसकी प्रति को संरक्षित, प्रति का मतलब होता है एक कॉपी, तो हमने क्या रखा है, बचा के रखा है। यहाँ भी जनवरी की एक ठंडी सुबह थी, जैसे ही हर गणतंत्र दिवस पर होता है, माँ की आवाज़ घर में गूंजी, उठ जाओ समय हो गया, नहीं तो परेड छूट जाएगी। पापा पहले ही जग चुके थे। उन्होंने टेलीविज़न पर दूरदर्शन लगाया और बोले, कुमार निरहिका जल्दी आओ, परेड शुरू हो रही है। बच्चे अपने गर्म बिस्तर से कूदकर आगे भागे और दूरदर्शन के सामने उत्सुकता के साथ बैठ गए, ताकि गणतंत्र क्या है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मीनिंग क्या होगा, रिपब्लिक का मीनिंग क्या होगा, टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन इफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के पास, हाँ वो बता रही हूँ, हाँ संविधान होना चाहिए। गणतंत्र का मतलब क्या है, संविधान का होना, क्या है, संविधान का होना। गणतंत्र दिवस परेड का एक भी पल छूट न जाए। कर्तव्य पथ पर तिरंगा के फहराते शानदार मार्चिंग बैंड्स और रंग बिरंगे प्रदर्शन को देखकर पूरे कमरे में गर्व और उत्साह की भावना फैल गई। 26 जनवरी भारत के लिए एक विशेष दिन था। इसी दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था, लागू। अब इस पता है लाइन का मतलब क्या है, बन तो गया था, लागू मतलब जमीन पे आना, ठीक है। जैसे बच्चों को कितने 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, मतलब फ्री एजुकेशन, पैसा नहीं लगेगा, खाना फ्री, खाना किताबें बुक वगैरह सब कुछ मिलता है ना स्कूल से, ठीक है। अब देखेंगे इस दिन हमारे संविधान से गहरा संबंध है। चित्र में दिखाया गया है कि वो पुस्तक हमारा संविधान है, क्या है, एक पुस्तक हमारा संविधान है। इसे सुरक्षित रखने के लिए इससे संसद में हीलियम से भरे कांच के डिब्बों में सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है। परंतु वास्तव में संविधान क्या है और क्यों है इतना महत्वपूर्ण, यानी कि हमने हीलियम गैस में इसे क्या रखा है, डुबो के रखा है, डुबो के लगा करके हीलियम गैस उसके चारों तरफ और उसे रख दिया है, जिससे कि हमारा मूल संविधान कभी खराब ना हो, जिसे लिख के गए ना लिखने वाले, वो खराब ना हो। अब देखेंगे भारत का संविधान एक ऐसा प्रलेख है जिसका पालन करने के लिए प्रतिज्ञा हमारा देश के कई महत्वपूर्ण पद अधिकारी लेते हैं। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि वे इसके संक्षिप्त सुरक्षित रखेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और सदस्य और न्यायाधीश यह संकल्प लेंगे कि संविधान के प्रबंधों का पूर्ण रूप से पालन करें। अब इन चारों लाइनों में ये लिखा गया है कि संविधान में जो लाइन पहली हमारी प्रियम्बल लिखी है ना, तो जितने भी अपने पद की शपथ लेते हैं, पद क्या होता है, डेजिग्नेशन, क्या होता है, डेजिग्नेशन, यानी कि पद उनका ये चेयर, तो जब भी वो लेते हैं ना तो क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, क्या लेते हैं, शपथ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है। जब भी लेते हैं तो कहते हैं मैं भारत के संविधान को साक्षी मान करके ये शपथ लेता हूँ कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखूँगा। कुछ इस तरीके से कहते हैं सारे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे एक IAS अधिकारी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सब क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, क्या लेते हैं, शपथ। स्कूलों में भी ली जाती है, ठीक है। संविधान क्या है, सरल शब्दों में कहे तो संविधान यह प्रलेख है जो किसी देश के मूल सिद्धांतों, कानूनों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। यह निम्नलिखित बातों को निर्धारित करता है। सरकार के 3 अंग, यानी कि संविधान क्या है, संविधान एक ऐसी लिखी हुई किताब है जो पूरे कानून को लागू करने का काम करती है। पहला ही उसने दिया है, देखो पूरे देश में सरकार होगी, ये कहाँ लिखा है, संविधान में लिखा है। पूरे देश में पुलिस क्या करेगी, सुरक्षा करेगी, तो ये कहाँ लिखा है, संविधान में लिखा है, ठीक है। हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, कहाँ लिखा है, संविधान में लिखा है। ऐसे ही सरकार के 3 अंग होंगे। एक होगी विधायिका, विधायिका को क्या बोलते हैं, विधायिका को इंग्लिश लेजिस्लेचर को क्या बोलेंगे, लेजिस्लेचर क्या काम करती है, लॉ बनाने का काम करती है, किसका, लॉ बनाने का। एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। और क्या उसके बाद क्या है हमारे पास, जुडिशरी तो बता दो, कोर्ट वगैरह, जज वगैरह, ठीक है। हमारे पास 3 सरकार के अंग होते हैं। एक में आती है सरकार जो कानून बनाती है, जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है। जितने भी मेंबर पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, पार्लियामेंट जानते हो, तुम तो नहीं जानती, तुम तो कुछ भी नहीं जानती कोई बात नहीं चाची, मैं भी नहीं जानती। अच्छा, यहाँ हमारे देश में ना एक जगह होती है हाउस,
क्या होता है? हाउस। हाउस, जिसमें ना हमारे देश के जो नेता हम चुन के भेजते हैं ना, हाँ। वहाँ पे बैठते हैं, उसे बोलते हैं पार्लियामेंट या संसद। अब वहाँ पे बैठे हुए लोग बनाते हैं हमारे लिए कानून। क्या बनाते हैं? कानून। तो उसे विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विधायिका। विधायिका। फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनमें क्या होता है, पुलिस आती है, उसे बोलते हैं हम कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। जो जुर्म, जैसा ये अब्दुल्ला ने कुछ कोई कर दिया, कोई कांड कर दिया, ठीक है, अब इसे पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, तो वो क्या थे? वो थे हमारे कार्यपालिका का हिस्सा। क्या था? कार्यपालिका का हिस्सा। अब इसे ले गए, अब जेल में रख लिया इसे। अब जज कहेगा 24 घंटे के अंदर इसे मेरे सामने लेके आओ। जब ये 24 घंटे के अंदर जिस जज के सामने गया, वो थी हमारी न्यायपालिका। क्या थी? हमारी न्यायपालिका। यानी कि सरकार के 3 अंग होते हैं, एक तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। हाँ जी, मैं जाऊँ। कहाँ जाओगे तुम? जेल। तुम जाओगे? जेल। अब देखो, अब क्या है, इन अभी 3 अंगों के सुन ले। मध्य संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था होती है, जिसमें निष्पक्ष, उत्तरदायी और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यानी कि तीनों क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट होकर के। मतलब? एक तो देखो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर के काम करेंगे, और कुछ भी गलत होगा तो प्रेस के सामने आएंगे और बोलेंगे कि हमसे ये गलत हो गया, ठीक है। हाँ, जैसे तुम्हारे सामने। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, राष्ट्र के दीर्घकालीन लक्ष्य और आकांक्षाओं की रूपरेखा को तैयार करना। अब तुम चले जाओ, कल पढ़ेंगे इसे, जाओ।